नमस्कार। डे सेकंड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो उदय है, महाजनपद काल है, वो 600 से 400 ईसा पूर्व के अंदर माना जाता है। इनका जो उल्लेख है वो है अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंदर मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के अंदर मिलता है। उदय का प्रमुख कारण था इसके अंदर व्यापार, लोहे के हथियार बनाना और कृषि उत्पादन में वृद्धि। ये प्रमुख 3 कारण थे जिसके अंदर इसका महाजनपद काल का उदय हुआ। महाजनपद काल की संख्या है वो 16 मानी जाती है, जिसके अंदर पहला है काशी। काशी की जिसकी राजधानी है वाराणसी, जो यूपी के अंदर स्थित है। काशी वाराणसी। कौशल दूसरे नंबर का है। कौशल की राजधानी हुआ करती से श्रावस्ती। कौशल दिखाकर श्रावस्ती। अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा लगा के अंगों पर चंपा लगाई जाती है जैसे कि। और चौथा है मगध की राजधानी पहले हुआ करती थी राजगृह, और बाद के अंदर पाटलिपुत्र बना दी गई। पाटलिपुत्र यहाँ पर सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने वाला महाजनपद कौन सा है? मगध। यहाँ पर रखने वाला शासक कौन सा था? बिंबिसार ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी थी। और 5वें नंबर का है वजी, वैपुर वैशाली। वजी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। ये गणाध्यक्ष हुआ करता। गणाध्यक्ष का मतलब यहाँ पर बहुत सारे गण मिलकर शासन किया करते थे, जैसे कि मतलब एक गण ऐसे मिलकर मतलब सभा के अंदर वो मतलब आदेश देते थे, जिसे माना जाता था सभा मतलब गणों का अध्यक्ष, गणाध्यक्ष। फिर छठा है मल की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर या पावापुरी। मल की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर या पावापुरी। 7वें नंबर का है चेदी की राजधानी हुआ करती थी सोपुर। वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। जो कौशाम्बी है वो यमुना नदी के तट पर स्थित था। कौशाम्बी कहाँ पर स्थित था? यमुना नदी के तट पर। कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ। अब वो जो वर्तमान में दिल्ली, आधुनिक दिल्ली है, उसे पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी हुआ करती थी छत्रपुर। मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। विराटनगर। सूरसेन मथुरा के अंदर। अस्सक की राजधानी पोटली, जो दक्षिण भारत में एकमात्र गोदावरी नदी के तट पर। अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी, जो मध्य भारत के अंदर स्थित है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। कंबोज की राजधानी हुआ करती थी राजपुर, जो कि वर्तमान में यूपी या एमपी के साइड का क्षेत्र है, वो कंबोज के अंदर आता था। राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र को ले गए थे अजातशत्रु, क्योंकि यहाँ पर तो सुरक्षा अच्छी थी लेकिन व्यापार नहीं था। पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर होने के कारण यहाँ पर सुरक्षा और व्यापार दोनों स्थित था। आज